गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो हमारा तो हमने कल कंप्लीट किया था क्यूए टेम्पटर का कॉन्सेप्ट, और चैप्टर 2 यूनिट 2 कंडीशन एंड वारंटी अपनी खत्म हो गई थी। आज का अपना टॉपिक होगा यूनिट 3 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, जिसमें अपन लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। राइट, तो चलो शुरू करते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ओके भैया, स्टार्ट करो। ओके, देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए सबसे दो इंपॉर्टेंट बेसिक फैक्टर क्या है कि द रूल रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर डिपेंड्स अपॉन, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन टू बेसिक फैक्टर। कितने फैक्टर पे? दो बेसिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, देखो, एक तो होता है एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स में भी होता है आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड गुड्स। ठीक है, तो जहां पे गुड्स आइडेंटिफाइड है वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जहां पे गुड्स अनअसर्टेंड है, क्या है? अनअसर्टेंड है। जहां पे गुड्स क्या है? अनअसर्टेंड। तो वहां पे सबसे पहले क्या करना होता है? वहां पे सबसे पहले गुड्स को करना होता है असर्टेंड। गुड्स को क्या करना होता है? असर्टेंड। जब अपना गुड्स असर्टेंड हो जाएगा तभी जाके गुड्स जो है वो पास होगा सेलर टू बायर। क्लियर? तभी जाके गुड्स पास होगा सेलर टू बायर। बोलता है प्रोविजन, क्या कहता है? प्रोविजन बोलता है कि प्रॉपर्टी इन गुड्स कैन नॉट पास, प्रॉपर्टी इन गुड्स कैन नॉट पास टू द बायर अनलेस एंड अनटिल गुड्स आर असर्टेंड। यानी कि प्रॉपर्टी इन गुड्स कब तक पास नहीं होगा? यानी कि गुड्स कब तक पास नहीं होगा? जब तक कि गुड्स क्या ना हो जाए? असर्टेंड ना हो जाए। ठीक है, जब गुड्स असर्टेन हो जाएगा देन बायर कैन गेट द ओनरशिप राइट ऑन द गुड्स। देखो, गुड्स गुड्स क्या हो गया? असर्टेन हो गया। तो भैया जब गुड्स असर्टेन हो गई तो बायर जो है ओनरशिप राइट क्या कर लेगा? ले लेगा। ठीक है, कब? कब बायर ओनरशिप कब लेगा? जब गुड्स क्या हो जाए? स्पेसिफिक और असर्टेन। गुड्स क्या हो जाए? स्पेसिफिक और असर्टेन। एग्जिस्टिंग गुड्स का, एग्जिस्टिंग गुड्स में अपने को तीन गुड्स के बारे में पढ़ना था: स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स। ठीक है, तो जब गुड्स क्या हो जाए? स्पेसिफिक या असर्टेन, तब गुड्स जो है वो पास हो जाएगा फ्रॉम सेलर टू बायर। क्लियर है? ये तो हुआ फर्स्ट चीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स होना चाहिए। नाउ सेकंड थिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टीज। अरे भैया गुड्स पास किसको करोगे? पार्टी आइडेंटिफाई होना चाहिए ना। हाँ जी, पार्टी आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो उसके लिए क्या बोलता है? द प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर टू द बायर कब ट्रांसफर होगा? एट सच टाइम एज द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंडेड इट टू बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, अरे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को तो ही गुड्स ट्रांसफर करेंगे, किसी और को गुड्स ट्रांसफर थोड़े ना करेंगे। लेकिन वो पार्टी भी क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाइड। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, क्लियर। बोलता है फर्दर प्रोवाइडेड दैट द पर्पस ऑफ ascertaining द इंटेंशन ऑफ द पार्टी रिगार्ड शैल बी द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अरे कॉन्ट्रैक्ट की टर्म के अकॉर्डिंग ही आपको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना होगा, पार्टी के कंडक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ठीक है, हाँ जी। बोलता है द प्राइमरी रूल डिटरमाइनिंग द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर आर एज फॉलोज। प्राइमरी रूल क्या होता है किस चीज में? प्राइमरी रूल क्या होता है किस चीज के लिए? डिटरमाइन करने के लिए कि प्रॉपर्टी जो है वो सेलर टू बायर कब पास होगा। तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी के लिए क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक गुड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स होना चाहिए। कौन सा? स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स होना चाहिए। पासिंग ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, ये भी प्राइमरी रूल का हिस्सा है। गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल, सेंड ऑन अप्रूवल,
और ऑन रिटर्न ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल। ये क्या है? ये प्राइमरी रूल्स हैं किस चीज के? this is the primary rules regarding passing of property from the seller to buyer. Okay, now next one, प्रॉपर्टी पास व्हेन इंटेंडेड टू पास। वही सेक्शन 19 के बारे में बोल रहा है जो अपन ने ऊपर पढ़ा है कि where there is a contract of sale of a specific or certain goods, the property in them is transferred to buyer at a time as the parties to the contract intended to transfer। ए सुनो, जब तक पार्टी गुड्स को रिसीव नहीं करना चाहेगा, क्या तब तक तुम गुड्स पास करेगा क्या? नहीं। जब पार्टी बोले कि हाँ भैया मेरे को गुड्स ट्रांसफर कर दो, या फिर गुड्स का डेट आ जाए कि हाँ इस डेट को गुड्स को ट्रांसफर करना है, आप उस दिन को गुड्स को ट्रांसफर करो। हाँ जी, ओके। बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ ascertaining द इंटेंशन ऑफ द पार्टी रिगार्ड शैल बी हेड टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये सुना, और कॉन्ट्रैक्टिंग टर्म के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्टिंग टर्म के अकॉर्डिंग ही क्या करना पड़ेगा? पर्पस ऑफ ascertaining ऑफ गुड्स जो हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म के अकॉर्डिंग होना पड़ेगा। हाँ, द कंडक्ट ऑफ द पार्टी अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस। ठीक है, और ये कब होगा? इट इज डिपेंड अपॉन द कंडक्ट ऑफ द पार्टी और सर्कमस्टांसेस। ठीक है, हाँ। अनलेस a goods intention appear, the rule contained in section 20 to 24 are the rule of ascertaining the intention of the party as to the time at which the property and goods has passed to the buyer। बोलता है कि सेक्शन 20 से 24 को भी तो अपने को क्या करना पड़ेगा? रूल को देखना पड़ेगा, गुड्स को असर्टेन करेंगे रूल्स ऑफ असर्टेनिंग के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, स्टेज ऑफ डिलीवरी वाइल पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, स्टेज ऑफ गुड्स वाइल पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। अरे गुड्स कौन से स्टेज में है जब प्रॉपर्टी पास कर रहे हैं सेलर टू बायर? तो सबसे पहले आता है स्पेसिफिक गुड्स है और वो डिलीवरेबल स्टेट में है। फर्स्ट केस है स्पेसिफिक गुड्स है और वो डिलीवरेबल स्टेट में है। सेकेंड वन इज स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट। अगर गुड्स क्या है डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो उसको डिलीवरेबल स्टेट में डालो। सेकंड केस क्या है? स्पेसिफिक गुड्स है और उसको हम डिलीवरेबल स्टेट में डाल देंगे। एंड थर्ड वन इज स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट वेयर सेलर हैज टू अ सर्टेन प्राइस। तो एक एक करके इन तीनों सेक्शन 20, 21, 22 को अपन क्या करते हैं? चीर फाड़ करें। हाँ जी, ओके। सबसे पहला स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। सुनना, गुड्स क्या है? स्पेसिफिक। गुड्स क्या है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक यानी मेरे को क्या चाहिए मैंने बता दिया। बोलता है वेयर देयर इज अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे क्या हुआ है? अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है किस चीज का? फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन ए डिलीवरेबल स्टेट। ठीक है, वो जो गुड्स है स्पेसिफिक है और वो डिलीवरेबल स्टेट में है। तो प्रॉपर्टी कब पास होगा? व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, गुड्स स्पेसिफिक है और डिलीवरेबल स्टेट में है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो प्रॉपर्टी जो है वो पास हो जाएगा फ्रॉम सेलर टू बायर। एंड इट इज इमटेरियल वेयर द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस और टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। इमटेरियल क्या है यहाँ पे? इमटेरियल क्या है? इमटेरियल क्या है? टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द प्राइस और टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। दो चीजें क्या है? इमटेरियल। दो चीजें क्या है? इमटेरियल। सबसे पहली टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस और दूसरा टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये दोनों क्या है? इमटेरियल है। क्लियर है? हाँ जी। नाउ नेक्स्ट वन, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट। गुड्स स्पेसिफिक है, उसको अपन ने क्या किया? डिलीवरेबल स्टेट यानी उस कंडीशन में ले आया, अब वो डिलीवर किया जा सकता है। ठीक है, एक बात बताओ, आप मार्केट गए, आप मार्केट में जा रहे हो, ठीक है,
गुड्स परचेज करने। तो सेलर जो है वो आपको गुड्स, मतलब आपने जो गुड्स देखा आपको वैसे एज इट इज उठा के दे देता है, या उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाता है, यानी कि उसको इस कंडीशन में लाता है कि आप उसको कैरी करके ले जा सको। तो क्या होता है, उस स्टेट में लाएगा सेलर जिसमें आप गुड्स को कैरी करके ले जा सकते हो। क्लियर है? हाँ जी। तो अब क्या करेंगे, बोलते हैं कि वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग to the goods for the purpose of putting them into deliverable state. It is the duty of the seller. Seller bound है, seller liable है कि उस goods को क्या करेगा, deliverable state में put करेगा, उसको लाएगा। The property does not pass until such thing is done. Property कब तक पास नहीं होगा, जब तक कि सेलर गुड्स को डिलीवरी के कंडीशन में, स्टेट में ना ले आए। और जब डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स आ गया तो सेलर जो है वो बायर को क्या करेगा, नोटिस देगा। सेलर जो है वो बायर को क्या करेगा, नोटिस देगा कि भैया आपका गुड्स रेडी है ले जाने को। ठीक है? हाँ जी। तो ये सेकंड केस था। थर्ड केस क्या है, गुड्स स्पेसिफिक है, गुड्स स्पेसिफिक है और डिलीवरेबल स्टेट में, when the seller has to do anything thereto in order to a certain price। अब सेलर को कुछ ऐसा करना है, ठीक है, प्राइस असर्टेन करने के लिए। गुड्स तो डिलीवरेबल स्टेट में है, बट प्राइस को भी तो असर्टेन करना है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, बोलता है कि स्पेसिफिक गुड्स है, गुड्स क्या स्पेसिफिक है और डिलीवरेबल स्टेट में है, बट सेलर इज बाउंड टू वेट, मेजर, टेस्ट और डू समथिंग एक्ट or thing with the reference to the goods for the purpose of ascertaining the price। अब एक बात बताओ, आप मार्केट जाते हो, आप बोलते हो कि मेरे को चावल लेना है, ठीक है, तो चावल कैसे लोगे, हाथ से उठा के देगा या उसको चावल को वेट करके देगा? तो भैया चावल को क्या करके देगा, सेलर वेट करके देगा। वेट करने के बाद उस चावल का आपको जितने केजी चाहिए होंगे उसके अकॉर्डिंग चावल का क्या आएगा, प्राइस आएगा। तो प्राइस को फिर सेलर क्या करेगा, असर्टेन। कब, जब वो वेट कर ले, मेजर कर ले, टेस्ट कर ले, ठीक है। या फिर आप कपड़ा लेने जाते हो, कपड़ा सिलवाने के लिए आप लेने जाते हो दुकान, अब बोलते हो भैया इतने मीटर कपड़ा दे देना। तो पहले सेलर क्या करेगा, उस पूरे लॉट में से आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको 2 मीटर 3 मीटर जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कपड़ा तुमको क्या करके देगा, कट करके देगा। ठीक है, उसके बाद उसका प्राइस सर्टेन करेगा। ठीक, तो प्रॉपर्टी कब तक पास नहीं होगा, प्रॉपर्टी कब तक पास नहीं होगा, तो इस केस में प्रॉपर्टी तब तक पास नहीं होगा जब तक सेलर वो काम ना कर ले, जब तक सेलर वो काम ना कर ले। और काम कर लिया तो फिर, यानी कि वेट कर लिया, मेजर कर लिया, उसके बाद सेलर क्या करेगा, बायर को नोटिस भेजेगा, बायर को इंटीमेट करेगा कि दैट योर गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, आप आइए और गुड्स को ले जाइए। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन, गुड्स मस्ट बी असर्टेन्ड। बोलता है बेटा गुड्स जो है वो असर्टेन्ड होना चाहिए, अनअसर्टेन गुड्स नहीं होना चाहिए। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, नो प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर टू द बायर अनलेस एंड अनटिल द गुड्स आर असर्टेन्ड। बोलता है कि जब तक गुड्स असर्टेन्ड नहीं होगा तब तक गुड्स पास नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। ओके नाउ सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। पहला केस बोलता है द रूल इन रिस्पेक्ट ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अनसर्टेन गुड्स आर एज फॉलोड। अनसर्टेन गुड्स जब पास हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, उसके रिगार्डिंग रूल क्या है, उसके रिगार्डिंग सबसे पहला रूल, सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। सुना, अनअसर्टेन गुड्स का सेल हो रहा है अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन। अनसर्टेन गुड्स को आप फ्यूचर गुड्स भी बोल सकते हैं क्योंकि वो भी असर्टेन है नहीं।
स्पेसिफिक है नहीं। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है कि sale of uncertain or future goods by description and goods of that description and in the deliverable state are unconditionally appropriate to the contract either by the seller with the assent of the buyer and the buyer with the assent of the seller. The property in the goods thereupon passes to the buyer. देखो बोलता है कि अनसर्टेन गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में कब आएगा जब या तो सेलर असेंट ले ले बायर से या फिर बायर असेंट ले ले सेलर से। दैट मीन्स क्या भैया मैं इतने दिनों में आपको आपके गुड्स की इतने दिनों में आपके गुड्स की डिलीवरी करूंगा। इन दैट केस ये तो सेलर ने बोला, बायर भी तो बोल सकता है कि मैं 2 दिन के अंदर आके आपसे गुड्स ले जाऊंगा। तो इन दैट केस क्या होगा, दोनों चीजें अपने को चेक करनी होगी। क्या बायर रेडी है गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए? क्या सेलर रेडी है? क्या सेलर रेडी है गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए? क्या बायर रेडी है गुड्स को रिसीव करने के लिए? ठीक है, जब दोनों में से कोई एक रेडी हो जाए तो क्या होगा, गुड्स की डिलीवरी हो जाएगी। क्लियर है? सच एसेंट में भी एक्सप्रेस और एम्प्लाइड, और ये जो एसेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और एम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, एंड मे बी गिवन ईदर बिफोर और आफ्टर द एप्रोप्रिएशन इज मेड। ठीक है, और क्या बोल रहा है, एसेंट जो है वो पहले भी मिल सकता है या बाद में भी, जब एप्रोप्रिएशन हो जाए। ठीक है, हाँ जी। नाउ नेक्स्ट वन, डिलीवरी टू कैरियर। कैरियर मतलब मान लो कि आप डिलीवरी गुड्स का करवा रहे हो, आप गुड्स की डिलीवरी करवा रहे हो वाया ट्रक, वाया ट्रेन वो जा रहा है, या फिर वाया वो कोई भी कैरियर से जा रहा है। ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, when the pursuance of contract the seller deliver the goods to the buyer or to the carrier or the bailee for the purpose of transmission to the buyer does not reserve the right of disposal। सुनना, इन दैट केस जहां पे गुड्स की डिलीवरी कैरियर के थ्रू हो रही है वहां पे राइट टू डिस्पोजल रिजर्व नहीं होता। He is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the contract। मान लिया जाएगा कि अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन है, मान लिया जाएगा अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, और ये गुड्स तब तक पास नहीं हुआ जब तक, अरे गुड्स पहुंचेगा तब तो बायर को मिलेगा वो गुड्स, गुड्स पहुंचेगा तब तो वो बायर को मिलेगा, गुड्स पहुंचेगा नहीं तो वो बायर को कैसे मिलेगा? वेट अ मिनट, ओके ओके, तो जब तक गुड्स पहुंचेगा नहीं तब तक वो बायर को कैसे मिलेगा? तो मान लिया जाता है, डीम्ड कर लिया जाता है कि अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा इसके आगे। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे रिवीजन वीडियोस अब अपलोडेड है चैनल पे, चल सब चैप्टर का अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप इस चीज का बेनिफिट उठाओ, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट कर दो। ठीक है, और अभी तक अगर आपने सारे वीडियोस नहीं देखे तो एक एक करके वीडियोस देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट करो और उसको कैरी ऑन करते जाओ। ज्यादा बार कॉन्सेप्ट नहीं है, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, हार्डली कोई लेक्चर 24-25 मिनट का गया होगा। बाकी सारे लेक्चर को मैंने ट्राई किया है कि उसको 10 से 15 मिनट का रखूं। ठीक है, ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो गाइस।